जौनपुर में अज़ाए फ़ातिमिया के सिलसिले में जो 3 रोज़ा मजालिस नासरिया अरबी कॉलेज में हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना महफूजुल हसन साहब क़िबला की जानिब से मुनक़्क़िद हो रही है, उसमें यहाँ मैं मजलिस को ख़िताब करने के वास्ते आया हूँ। क्या हुआ था? रसूल इस्लाम की बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा को रसूलुल्लाह के दुनिया से जाने के 75 दिन या 90 दिन, 2 रिवायतें हैं, या 75 दिन या 90 दिन के उनके पहलू के ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिरा दिया गया था और रसूल की बेटी दीवार और दरवाज़े के बीच में आ गई थी और उससे उनके शिकम में एक बच्चा था, जनाब मोहसिन उनके बेटे थे, उसकी उनकी शहादत वाक़ई हुई थी। तो उसी की याद मनाने के वास्ते हर साल अज़ाए फ़ातिमिया का सिलसिला बर्पा होता है और आज पूरी दुनिया में यह अज़ाए फ़ातिमिया के दिन मनाए जा रहे हैं और जनाब फ़ातिमा की याद पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। अच्छा, आप बहुत बड़ा आपने जलसा किया, तो उसमें क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो इसको लेकर आप सरकार से बातचीत करें? देखिए, हमने जो वहाँ रेजोल्यूशन पास किए मुंबई के अधिवेशन में, उसके अंदर हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम सिलेबस में शामिल करने की मांग की है, इसलिए कि बड़े बड़े महापुरुषों के नाम सिलेबस में शामिल किए गए हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी दी है उतनी बड़ी कुर्बानी दुनिया में किसी ने नहीं दी है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब रास्ता रोका गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं तुम्हारी सरहदों से दूर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ जहाँ मुसलमान तो नहीं मगर इंसान रहते हैं। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को बचाया, क्योंकि 2 इस्लाम है, एक गले काटने वाला इस्लाम है, एक गले कटाने वाला इस्लाम है। आप देखिए जो तालिबान में हो रहा है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, ये इस्लाम नहीं है कि पिंजरे में पत्रकार को डाल के उसको पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी जाती है और अल्लाह अकबर की सदा भी बुलंद होती है। ये इस्लाम नहीं है, इसका इस्लाम से दूर दूर तक के कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम वो है कि अपने गले कटा के दीन को भी बचाया और इंसानियत को भी बचाया। अच्छा, ख़ास तौर पर राजनीति आजकल हो रही है, लफ्ज़ जिहाद में तमाम लोग उठाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर कहा जा रहा है मुस्लिम लोग एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, आप इससे कितना? देखिए, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत टारगेट किया जा रहा है। लफ्ज़ जिहाद के ऊपर हिंदू अपनी शिनाख्त छुपाए या मुसलमान शिनाख्त छुपाए वो गलत है, इसलिए कि कोई भी बच्ची हो, बच्ची है, हिंदू के घर की बच्ची हो या मुसलमान के घर की बच्ची हो, उसको बच्ची की निगाह से देखना चाहिए, उसको धर्म या मज़हब की निगाह से नहीं देखना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये गुजारिश करूँगा यहाँ जौनपुर से कि ऐसा सख्त कानून बनाएं कि कोई भी इस तरीके की हरकत करने की सोच भी ना सके। अच्छा, मदरसों को लेकर जो सरकार जांच करा रही है, तमाम कई मदरसे ऐसे चल, उस पर भी आपका बयान आया था कि जो सही है उसको करना चाहिए। देखिए, मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है और मदारिस अरबिया ने हमको गवर्नर, IAS, IPS, कैबिनेट मिनिस्टर्स तक दिए हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ और मुल्क को आज़ाद कराने में अहम रोल प्ले किया है। अगर से कुछ मदरसे शक के दायरे में हैं तो सरकार के पास गुप्तचर विभाग हैं, एजेंसीज़ हैं, सरकार उस एजेंसी से जांच कराए। अब एक लाठी से आप सारे मदरसों को हाँकना शुरू कर दीजिए, ये गलत है। लिहाजा मैं हर मदरसे की जांच का विरोध करता हूँ। हाँ, अगर कोई मदरसा है तो सरकार बताएगा ये मदरसा है, उनके गुप्तचर विभाग बताएं। हमारे यहाँ के मदरसे के दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे यहाँ दरवाजे बंद करके पढ़ाई नहीं होती है मदरसों में, हमारे यहाँ मदरसों में दरवाजे खोल के पढ़ाई होती है। लिहाजा क्योंकि हम मज़हब के साथ साथ, दीन के साथ साथ वो शिक्षा नहीं देते हैं जिसके अंदर मुल्क को तबाह कर दो, इंसान को जो है जान ले लो उसकी, और एक को दूसरे को तीसरे से लड़वाने की बात नहीं होती है। कॉमन सिविल कोड पे आपकी क्या राय है? कॉमन सिविल कोड की ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड भरपूर तरीके से मुखालिफत करता है और हम कॉमन सिविल कोड की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं और जब कॉमन सिविल कोड होगा तो ये डायरेक्ट हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। लिहाजा अगर से कॉमन सिविल कोड सरकार लागू करती है तो हम उसका विरोध करेंगे।